अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था बैकग्राउंड टूल के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में कि हम टेक्स्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर बेसिक ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं एक नया टेक्स्ट लेने के लिए ये नीचे टेक्स्ट टूल है जहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये इधर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन खुलेगा। यहाँ से मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा जहाँ पे प्लस का साइन है, और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट हो जाएगा। अब हमने अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट, तो उसके लिए हमें इसको एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट करने के लिए ये यहाँ पे पेंसिल का आइकन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। अब जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बत्ती कंप्यूटर्स। तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ से ओके ऊपर लिखा हुआ है जहाँ पे ये वाला, इधर आप क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके हो गया है ये। अब हमारा टेक्स्ट आ चुका है। अब इसके अंदर बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? तो बेसिक ऑपरेशन है कि आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसकी कॉपी हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम कोई टेक्स्ट डिलीट कर सकते हैं, तो डिलीट के लिए ये कमांड यहाँ पे है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कॉपी करने के बाद हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें होता है टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना। तो टेक्स्ट का अगर साइज़ चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे डबल टी लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। उसके अलावा इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, तो कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं और सिंगल कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके अलावा भी बहुत सारे कलर यहाँ पे मौजूद हैं, आप ख़ुद का कलर भी बना सकते हैं। तो ग्रेडियंट आपको कल मैंने बताया था कि जहाँ पे एक से ज़्यादा कलर्स का इम्तजाज होता है ना, वो ग्रेडियंट होता है। तो इधर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट शो हो जाएंगे, यहाँ से आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें अप्लाई हो गए। तो इसके अलावा भी ऑप्शन इधर हैं, जैसे कि इसका फ़ॉन्ट चेंज करना। तो फ़ॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपके सामने जो है इसके फ़ॉन्ट्स हैं वो शो हो जाएंगे जो पिक्सल लैब के अंदर पहले से इंस्टॉल हैं, ये देख सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई कस्टम फ़ॉन्ट इसके अंदर आप लेके आएँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा माई फ़ॉन्ट्स के अंदर, और उसके बाद माई फ़ॉन्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे अगर आपने रिसेंटली कोई यहाँ पे इंसर्ट किए हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इंसर्ट नहीं किया आपने तो फिर आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे। ये दो ऑप्शन है आपके पास। अब ये क्या क्या हैं? ये वाला जो पहला ऑप्शन है जहाँ पे टी है और प्लस का साइन है साथ, तो इसका मतलब है कि आप कोई सिंगल फ़ॉन्ट जो है ना वो वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। वो सिंगल फ़ॉन्ट आपके इस पिक्सल लैब के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत सारे फ़ॉन्ट्स, यानी कि आपके पास एक फ़ोल्डर है पूरा, वहाँ से आप लेके आना चाहते हैं फ़ॉन्ट्स, तो उसके लिए आप यहाँ पे जो फ़ोल्डर बना हुआ है और उसके साथ प्लस का साइन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो मेरे पास पहले से इंस्टॉल है फ़ॉन्ट, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ करके दिखा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखें ये मेरे पास फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने ये इंस्टॉल किए हुए हैं,
लेकिन फिर भी आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ मैंने क्लिक किया था उसके फ़ोल्डर के ऊपर, तो ये पूरा फ़ोल्डर यहाँ से इंसर्ट होगा। तो नीचे जहाँ पे ऑप्शन है ऐड डायरेक्टरी का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो आपने फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे ऊपर आ चुका है, ये देखें ये वाला फ़ॉन्ट है वो। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बार कोड में चेंज हो गया है, ये बार कोड वाला फ़ॉन्ट था। तो इस तरह से ये फ़ॉन्ट आप लेके आ सकते हैं अपने बाहर से। उसके अलावा इस फ़ॉन्ट को आप बोल्ड अगर करना चाहते हैं या इटैलिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है स्टाइल का, इधर क्लिक करेंगे। तो इधर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वाला बोल्ड का ऑप्शन है, ये इटैलिक का है, ये अंडरलाइन का है। और ये जो है कि ये सारी फॉर्मेटिंग जो आप बोल्ड वगैरह करेंगे वो अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जहाँ पे टी के साथ क्रॉस लगा हुआ है। तो मैं इसको बोल्ड करके आपको दिखाता हूँ। ये बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, उसके बाद अंडरलाइन तो ये नहीं होगा। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया टी क्रॉस पे, तो ये ख़त्म हो गई बोल्ड वगैरह जो मैंने किए थे। तो ओके करते हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपको इसी सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।